सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्लास थर्ड की ऑफलाइन लॉटरी करने के लिए। हमारे पास केंद्रीय विद्यालय गेज झाबुआ में क्लास थर्ड यानी कक्षा 3 में 2 वैकेंसीज हैं। अभी हमारे पास क्लास थर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 38 की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार अगर किसी कक्षा में किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 40 से नीचे हो जाए, अगर स्ट्रेंथ हमारी 40 तक है देन देयर इज नो वैकेंसी, तब तक कोई वैकेंसी नहीं होती। अगर क्लास किसी भी क्लास में 40 से नीचे की स्ट्रेंथ आ जाती है देन वैकेंसी क्रिएट होती है और इस वैकेंसी के अगेंस्ट हम लोग 1 अप्रैल को वैकेंसी पोजीशन इशू करते हैं, जो हमारी वेबसाइट पे भी होती है। हम अलग अलग जगहों पे और भी डिस्प्ले करते हैं और इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए क्लास 2 ऑनवर्ड्स, क्लास 1 की तो ऑनलाइन लॉटरी होती है, पर क्लास 2 ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में वैकेंसी होने की स्थिति में ऑफलाइन लॉटरी कंडक्ट की जाती है। तो हमने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे और इस दौरान, इस रजिस्ट्रेशन के दौरान टोटल 39 रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे यहाँ से गए। एक बार सर स्क्रॉल करके थोड़ा सा बताएंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म गए उनको हमने यहाँ सीरियल नंबर पे अरेंज कर रखा है। नीचे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन गए तो 39, स्क्रॉल करिए ना, टोटल 39 रजिस्ट्रेशन गए, लेकिन आप देखेंगे कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आगे नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है। दैट मीन्स इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो लिया पर वो वापस सबमिट नहीं कर, उन्होंने सबमिट नहीं किया। तो हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन जो सबमिट होके आए गए 39, रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई हमारे पास केवल 29, यानी 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं किए। आउट ऑफ दीज सबमिटेड 29, वन इज रिजेक्टेड ड्यू टू अंडर एज। जो एक रजिस्ट्रेशन था उसमें क्लास थर्ड में हमारे पास जो एज क्राइटेरिया था वो 8 से 10 साल का था। मिनिमम एज 8 इयर्स होनी चाहिए थी और मैक्सिमम एज 10 इयर्स होना चाहिए था। तो उसके हिसाब से एक बच्चा जो था शिवांश भवसार, ये रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये अंडर एज था, ये अंडर एज था। तो अब हमारे पास टोटल जो रह गई है वो टोटल 28 रजिस्ट्रेशन रह गई है जिसके लिए हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे। अब सर इसको बंद करके एक दूसरा एक्सेल सीट होगी उसको ओपन कर लीजिए, जो 28 एलिजिबल वाले हैं। फोल्डर में जाओ, फोल्डर दूसरी वाली खोलो। हाँ, पोस्ट लॉटरी डिटेल जो है, हाँ इसको ओपन कर लीजिए। हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा परसेंटेज वाले पे एक क्लिक करिए, परसेंटेज वाले पे इधर एक प्लस वाले पे, हाँ हाँ बस ठीक है। अब स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर करिए, 28 नाम आपको दिख रहे हैं। मैं एक एक करके रीड भी कर दे रहा हूँ सर, शुरू से एक बार कर लीजिए, शुरू से एक बार नंबर 1 से कर लीजिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया है रजिस्टर में। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, जेंडर क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस कैटेगरी, ट्रांसफर काउंट एंड कास्ट। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पेरेंट की प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी पे होता है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय गेल झाबुआ गेल से प्रायोजित स्कूल है, इसलिए यहाँ पर कैटेगरी 1 में केवल और केवल गेल के एम्प्लॉई के बच्चे आएंगे। कैटेगरी 2 हमारी होती है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। दैट मीन्स जैसे इंडियन रेलवे हो गए, आर्मी के यानी कि डिफेंस के स्टाफ्स हो गए, है ना, ये आएंगे हमारे सर्विस कैटेगरी 2 में। सर्विस कैटेगरी 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू आती है। जैसे अगर गेल का ये प्राइवेट स्कूल नहीं होता, गेल अगर ओएनजीसी के स्कूल में गेल का कोई वार्ड अप्लाई करेगा तो वो कैटेगरी 3 में होगा। लेकिन सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई ओएनजीसी के पेरेंट है और वो गेल के स्कूल में अप्लाई करे तो वो यहाँ पे नंबर 1 नहीं होकर के नंबर 3 पे जाएंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सरिंग एजेंसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज में आते हैं। वैसे ही बैंक्स हो गए, ठीक है, ये आए बैंक्स, बीएसएनएल, ये हमारी सर्विस कैटेगरी 3 में आएंगे। सर्विस कैटेगरी 4 होती है प्योर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जो होंगे उनके लिए सर्विस कैटेगरी 4 आएगी। राज्य सरकार की जो पीएसयू होगी, जैसे एमपीईबी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो एमपीबी का है, तो वो राज्य सरकार की पीएसयू है, तो वो सर्विस कैटेगरी 5 में आएगी। और अदर देन बाकी जो होंगी वो सर्विस कैटेगरी 6 में आएंगी, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस या जिनका कोई भी और नहीं कुछ भी है तो वो कहाँ आएंगे, सर्विस कैटेगरी 6 में आएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से अरेंज कर रखा है, तो आप यहाँ पर आप सर्विस कैटेगरी देखेंगे तो सर्विस कैटेगरी 4, 4, 4, 5, 6 वाले भी होंगे। हमारे पास जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आई हैं
उनमें 3 रजिस्ट्रेशन आई हैं कैटेगरी 2 के लिए। अब अगर सेम सर्विस की कैटेगरी के लिए हमारे पास एक से ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो वहां हम प्रायोरिटी देते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्स को, कि लास्ट 7 ईयर्स में किस पेरेंट के कितने ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बच्ची है आर्या नायक, फादर का नाम है महेश कुमार नायक, ये सर्विस कैटेगरी 2 में है और लास्ट 7 ईयर में इनके 3 ट्रांसफर हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली भले ही 3 फॉर्म है सर्विस कैटेगरी 2 के, लेकिन चूंकि 3 में से कौन कौन है, एक के 3 ट्रांसफर है, एक के 0 ट्रांसफर है और एक स्क्रॉल करना सर नीचे, एक सर्विस कैटेगरी 2 में 1 ट्रांसफर है। तो यहाँ पर हमको लॉटरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर से ही उनकी लिस्ट क्लियर होगी। सर्विस कैटेगरी 2 में जो नंबर मतलब जो 3 ट्रांसफर वाले हैं वो सिलेक्टेड 1 पे आ जाएंगे, उसके बाद जिनका 1 ट्रांसफर है वो सिलेक्टेड नंबर 2 पे आ जाएंगे और जिनका कोई ट्रांसफर नहीं है क्योंकि 2 ही सीट है तो वो वेटिंग नंबर 1 पे आ जाएंगे। अगर इन 2 सिलेक्टेड में से किसी ने भी अपनी सीट छोड़ी, किसी कारण से एडमिशन नहीं लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो अगर उनमें से किसी का एडमिशन नहीं होता है तो जो वेटिंग 1 पे है उनका एडमिशन होगा। फिर उसी हिसाब से अगर हम देखें तो सर्विस कैटेगरी 2 में बता दिया 3 एप्लीकेशन थी, सर्विस कैटेगरी 3 में हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि सेंट्रल की पीएसयू का कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। सर्विस कैटेगरी 4 में अगर हम आते हैं तो सर्विस कैटेगरी 4 में हमारे पास 13 एप्लीकेशन है। सर्विस कैटेगरी 4 में टोटल हमारे पास 13 एप्लीकेशन है, जिसमें से एक पेरेंट के सर्विस कैटेगरी 4 में मैक्सिमम 3 ट्रांसफर मुझे दिखे थे कहीं पे, एक बार स्क्रॉल करना सबसे लास्ट में सर्विस कैटेगरी 4 के अंदर 3 ट्रांसफर और 3 ट्रांसफर वाला दूसरा कोई नहीं है। तो दैट मीन सर्विस कैटेगरी 4 में 3 ट्रांसफर जो होगा वो सर्विस कैटेगरी 4 में सबसे टॉप पे होगा। उसके बाद अगर हम बात करें और नीचे आए तो सर्विस कैटेगरी 4 में 2 ट्रांसफर वाले कोई भी नहीं है, 1 ट्रांसफर वाले 2 लोग हैं। तो अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए दोनों की टाई हो रही है, सर्विस कैटेगरी 4 है, ट्रांसफर भी 1 है, 2 लोग हैं, तो इस सीट के लिए लॉटरी डलेगी। जिनका होगा 2 में से जो होंगे तो जो पहले नंबर पे आएंगे फर्स्ट और फिर सेकंड। फिर सर्विस कैटेगरी 4 में जिनके 0 ट्रांसफर है यानी कोई भी ट्रांसफर हुआ ही नहीं उनका, ऐसी 10 एप्लीकेशन है। सर्विस कैटेगरी 4 में जिनके कोई ट्रांसफर नहीं है ऐसी 10 एप्लीकेशन है। तो इन 10 के बीच लॉटरी होगी। इसमें जैसे जैसे लॉटरी निकलती जाएगी वैसे वैसे हम वेटिंग नंबर प्रोवाइड करते जाएंगे आप सभी के सामने। आपके बच्चे का नाम क्या है सर? जोरावर सिंह तोमर। एक बार बता दें सर, देखिए जोरावर सिंह तोमर सर्विस कैटेगरी 4 से है, लेकिन कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ आपका लास्ट 7 ईयर में। जो आपने फॉर्म भरा उसके हिसाब से एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पेरेंट मेंबर भी हैं। हमने हमारी जो लॉटरी कमेटी होती है 5 मेंबर की, सबसे पहले जो प्रायोजक एजेंसी होती है गेल के चेयरमैन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हमारे बीच नवोदीन सर उपस्थित हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल कन्वेनर स्कूल की प्राचार्य महोदया है यहाँ पे उपस्थित। 3rd नंबर पे एडमिशन आईसी जो मैं खुद हूँ विकास रंजन, मैं यहाँ पे हूँ लॉटरी कमेटी में। और 2 पेरेंट्स मेंबर हमारे बीच किरण भूरिया मैम और लालू तोमर जी, 2 पेरेंट्स मेंबर हैं। तो 5 मेंबर की ये लॉटरी कमेटी यहाँ उपस्थित है। और एक बच्ची हमारे बीच है जो लॉटरी निकालेगी। उस बच्ची का नाम क्या है बेटा? जीविका पूरा नाम जीविका बासुआ। ये हमारे बीच क्लास 2 की बच्ची है जो लॉटरी निकालने में हमारी मदद करेगी। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक बार आ रही है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास टोटल 28 एलिजिबल रजिस्ट्रेशन है जिनके लिए हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे। इसको ये है कैटेगरी 4 के पेरेंट्स के लिए जिनके 1 ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि कैटेगरी 4 में जिनका 3 ट्रांसफर था वो तो एमएलए है, वहां लॉटरी कंडक्ट नहीं होगी। एक बच्ची का नाम है श्रेयांशी फूरिया, डेट ऑफ बर्थ है 1/4/2018, फादर का नाम है राजेश फूरिया। दूसरी बच्ची है भव्या नायक, फादर का नाम है पूनम चंद्र नायक, डेट ऑफ बर्थ है 10/6/2017। 2 पर्चियां हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवोदीन सर से कि वो इन पर्चियों को सेम सिमिलर तरीके से फोल्ड करें ताकि कोई फोल्ड में कोई ये ना रहे। और वो लिस्ट दे देता है। पर्चियों पे रेड पेन, पर्चियों के पीछे आगे में ही
पर्चियां डाल दीजिए उसके अंदर आप। आ जाओ बेटा, आप आज के आ जाओ, दोनों पर्चियों को अच्छे से ये कर लो और एक पर्ची निकालना। समझ में आया क्या करना है? दोनों को पहले हाँ मिला लो अच्छे से। हाँ गुड, वेरी गुड। नाउ एक पर्ची निकालो कोई, लाइए मुझे दीजिए। तो कैटेगरी 4 में 1 ट्रांसफर में 2 कैंडिडेट थे। पहले नंबर पे आ गई है भव्या नायक, फर्स्ट नंबर पे आ गई है भव्या नायक। फादर नेम पूनम चंद्र नायक, डेट ऑफ बर्थ 10/6/2017। तो कैट 4 में मैं यहीं पे इसको नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर कैट 4 में मैं एक ट्रांसफर में नंबर 1 पे है भव्या नायक। दूसरी पर्ची निकालना बेटा, दूसरी भी निकाल दो। सेकेंड नंबर पे है श्रेयांशी भूरिया, डेट ऑफ बर्थ है 1/4/2018, फादर नेम इज राजेश भूरिया। ये हो गए नंबर 2 पे। इन सारी पर्चियों के सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों कमिटी मेंबर्स के सामने होंगे। ठीक है, जैसे जैसे पर्ची आपके पास आती जाए 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर जमाते जाइए। ये बात में अभी तो इसके नीचे रखते जाइए। ठीक। 2 हो गई, अभी आप 8 ऑर्डर निकालें, एक ऑर्डर में और फिर सबके साथ। कैटेगरी 4 में ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 पर्चियां हैं। इनको एक एक 2 रुपये सबको मैंने एक एक 2 रुपये की सिमिलर तरीके से फोल्ड करें ताकि देखिए इसको ऐसे फोल्ड करिएगा एक बार, बस ये ध्यान रखें सिंगल पर्ची फोल्ड हो। बस 10 पर्चियां फोल्ड करेंगे। पहले बार बार इसको करके फिर we will bring that डब्बा here. डब्बा इधर संतोष सर। टोटल 10 होंगे। 10 तो ये हमारे पास कैटेगरी 4 में जिनके कोई भी ट्रांसफर नहीं है, ये ऐसे 10 बच्चे थे, 10 रजिस्ट्रेशन मिली थी। ये 10 पर्चियां हमने डाल दी हैं। अब भी ये बच्ची जीविका एक एक करके पर्चियां निकालेंगी। सबसे पहले नंबर पे नाम आया है अनाया डामोर। अनाया डामोर, फादर नेम इज प्रकाश डामोर, डेट ऑफ बर्थ इज 13 फरवरी 2018। तो ये मैं नंबर अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि वो कैटेगरी 1 में नंबर, कैटेगरी 4 में एक ट्रांसफर वाले में नंबर 1, 2 था। अब मैं नंबरिंग यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। दिस इज नंबर 1 इन 0 ट्रांसफर। चलो नेक्स्ट निकालो बेटा। सेकेंड नेम इज विजुअल रावत। विजुअल रावत, पिता का नाम है दिलीप सिंह रावत, डेट ऑफ बर्थ है 11/4/2016। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, वो बच्चा जिसका नाम है वो देखिए 11 नंबर पे, ठीक है ना। अभी वो क्या, अभी अपने आप को सेकंड देखो, हम साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम, कहीं कोई ये नहीं छोटी बच्ची पर्चियां निकाल रही है, सबने मोड़ा है उसको। अभी इस पे आप चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा बड़ा कर दो बेटा, चाहो तो स्क्रॉल कर देना अगर नाम है। तीसरा नंबर आया है रिदवान रावत। तीसरा नंबर है रिदवान रावत, फादर नेम इज जयंत रावत, डेट ऑफ बर्थ 27/11/2017, 27 नवंबर 2017। ये थर्ड नंबर पे है रिदवान रावत। नेक्स्ट निकालो बेटा।
चौथे नंबर पर है ऋषिता मारू। ऋषिता मारू, पिता का नाम है अक्षय कुमार मारू, डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 2018। ये है 4th नंबर पे, ऋषिता मारू 4th नंबर पे आ गई ये है। आपको 16th नंबर पे वहाँ ये बच्ची चलिए नेक्स्ट निकाल बेटा। अगला नाम है इवाना मचार। नेक्स्ट नेम इज इवाना मचार। फादर नेम इज रवि मचार, डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 2018। ये बच्ची आ गई है सीरियल नंबर 5 पे। इवाना मचार सीरियल नंबर 5। चलिए नेक्स्ट। सिक्स नंबर पर है आरोही नागिले। 6 नंबर पर आया है आरोही नागिले। फादर नेम इज रविंद्र नागिले, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2017। दिस 6 नंबर। नेक्स्ट इज 7। सेवन नंबर पर है चैन बाकलिया। 7 नंबर पर आया चैन बाकलिया। फादर नेम इज सुरेश सिंह नायक, डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 2016। 7 नंबर। एट नंबर पे आया है अभ्युदय सिंह ठाकुर। 8 नंबर पर है अभ्युदय सिंह ठाकुर। फादर नेम इज प्रवीण सिंह ठाकुर, डेट ऑफ बर्थ इज 8 अक्टूबर 2017। 8 नंबर पर। नाइन्थ नंबर पर है कार्निका वास्काले। कार्निका वास्काले, फादर नेम इज नरपत सिंह, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 1 मई 2017। ये 9th नंबर पर है कार्निका वास्काले, 9th नंबर। एंड लास्ट वन इज 10th नंबर पर जोरावर सिंह तोमर। जोरावर सिंह तोमर, फादर नेम इज लालू तोमर एंड डेट ऑफ बर्थ इज 11 दिसंबर 2017 ऑन नंबर 10। तो ये कैटेगरी 4 की वैसी लॉटरी कंडक्ट हो गई जिनमें पेरेंट का कोई भी ट्रांसफर नहीं था, इन्वॉल्व था, 0 ट्रांसफर थे। अब हमारे पास केवल एक कैटेगरी और रह गई है, कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 की लॉटरी कंडक्ट होनी है। कैटेगरी 6 में टोटल 12 होने चाहिए ना, टोटल 12। ठीक है, उनको सजेशन करो, कभी सर आप भी हेल्प कर लो, एक जैसा फॉलो करना। सर इसको हाफ फोल्ड कर देंगे सर। इसको लंबे में फिर से अभी सारी पर्चियां जब डलेंगी बॉक्स दे दो, अभी सारी पर्चियां आ जाएंगी, फिर अच्छे से मिला करके टोटल 12 काउंट करना है। काउंटिंग करके 1 था। अब अच्छे से मिक्स कर दो बेटा, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट लॉटरी फॉर सर्विस कैटेगरी 6। चलिए, सर्विस कैटेगरी 6 में पहला नाम आया है जील खत्री का।
सर इसमें मार्क कर जील खत्री बताते चले जाइए। जील खत्री नंबर 1 पे है सर्विस कैटेगरी 6 में। चलिए अगला नाम निकालिए उसका। नेक्स्ट अगला नाम है रुद्र ताहेड़। रुद्र ताहेड़, रजिस्ट्रेशन नंबर 35, फादर नेम इज कमलेश ताहेड़, डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 2017, सीरियल नंबर 2 पर है ये कैटेगरी 6 में। सर्विस कैटेगरी 6 में 3rd नंबर पर है आरव गुप्ता, फादर नेम इज संजय गुप्ता, रजिस्ट्रेशन नंबर 28, डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2017, सीरियल नंबर 3rd आरव गुप्ता। कैटेगरी 6 में सीरियल नंबर 4 पर है चेतना डामोर, रजिस्ट्रेशन नंबर 8, फादर नेम इज विनोद डामोर, डेट ऑफ बर्थ इज 9 सितंबर 2017, सीरियल नंबर 4। नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 पर है उन्नति नायक, रजिस्ट्रेशन नंबर 17, फादर नेम इज हरीश नायक, डेट ऑफ बर्थ इज 9 अक्टूबर 2017, सीरियल नंबर 5 उन्नति नायक। सीरियल नंबर 6 पर है अरहम संघवी, सीरियल नंबर 6 पर अरहम संघवी, फादर नेम अर्पित संघवी, रजिस्ट्रेशन नंबर 18, डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 2017, सीरियल नंबर 6। सीरियल नंबर 7 पर है अयांश राठौड़, अयांश राठौड़, रजिस्ट्रेशन नंबर 34, फादर नेम इज नीरज राठौड़ एंड डेट ऑफ बर्थ इज 16 जनवरी 2017, सीरियल नंबर 7 पर है अयांश राठौड़। नेक्स्ट सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 8 पर है देवांश पिठवा, देवांश पिठवा, रजिस्ट्रेशन नंबर 27, फादर नेम इज अशोक पिठवा, डेट ऑफ बर्थ इज 18 फरवरी 2018, सीरियल नंबर 8, देवांश पिठवा। सीरियल नंबर 9 पर है, सीरियल नंबर 9 पे है रक्षवी पांचाल, रक्षवी पांचाल, रजिस्ट्रेशन नंबर 30, फादर नेम इज मेहुल पांचाल, डेट ऑफ बर्थ इज 14 दिसंबर 2017, सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 9 पे है रक्षवी पांचाल। सीरियल नंबर 10, नाउ सीरियल नंबर 10, यहाँ पर है 10 पर है अनाया सोडानी, 10th नंबर पर है अनन्या सोडानी, अनन्या सोडानी, फादर नेम इज वैभव सोडानी, डेट ऑफ बर्थ इज 5 जुलाई 2017, नंबर 10, नंबर 10 पर है अनन्या सोडानी। नेक्स्ट सीरियल नंबर 11 पर है दिशा वसुनिया, दिशा वसुनिया, रजिस्ट्रेशन नंबर 36, फादर नेम इज विकास वसुनिया, डेट ऑफ बर्थ इज 21 जनवरी 2018, सीरियल नंबर 11। एंड सीरियल नंबर लास्ट सीरियल नंबर 12 पर है मोहम्मद दिलनवाज खान, मोहम्मद दिलनवाज खान, रजिस्ट्रेशन नंबर 13, फादर नेम इज सैयद खान एंड डेट ऑफ बर्थ इज 15 मार्च 2017। हमने कैटेगरी 6 के लिए भी लॉटरी कंडक्ट कर ली है। नाउ इन कंडक्टेड लॉटरीज के आधार पर हम सेलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट क्लास 3rd के जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स थे उनके लिए हम सेलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट बनाएंगे।
वो वेटिंग लिस्ट प्रॉपरली चेयरमैन गेल के द्वारा, मतलब चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जो कि गेल के ओआईसी सर हैं, उनके द्वारा साइन होगी और फिर ये कल सुबह स्कूल के विद्यालय पर और हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। और फिर इसके हिसाब से हम बच्चों को, जिन पेरेंट्स के बच्चे सिलेक्टेड ये में आएंगे, उनको हम बुलाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर चेकिंग के बाद अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो इन 2 वैकेंट सीट्स पर क्लास 3 में उन बच्चों का एडमिशन होगा। तो आज की लॉटरी में इतना ही था। जीविका जो कि क्लास 2 की बच्ची थी, उसका विशेष धन्यवाद कि उसने आके हमारी लॉटरी प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में हमारी मदद की। यहाँ उपस्थित और भी सभी अतिथियों, प्राचार्य महोदया, गेल से आए हुए नवोनीत सर और पेरेंट कमेटी के पेरेंट मेंबर का भी विशेष धन्यवाद। साथ ही विनय सर, प्रवीण सर और संतोष सर का भी धन्यवाद। थैंक यू एडमिशन